नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन एग्जाम पर। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की इस सीरीज़ में हम शब्द विचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्दों को पढ़ने वाले हैं और इनसे जुड़े 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले शब्द क्या होते हैं। शब्द की बात की जाए तो शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए। शब्दों को हम 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, शब्दों को हम 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। और पहला है आपका अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। यानी सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ हो और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ ही ना निकले। व्युत्पत्ति की दृष्टि से बात की जाए तो पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। इन शब्दों को हम व्युत्पत्ति की दृष्टि से पढ़ते हैं और इस वीडियो में हम इन्हीं शब्दों पर चर्चा करने वाले हैं। आगे वाली वीडियोज़ में हम उत्पत्ति की दृष्टि से देखेंगे, जिनमें हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों को पढ़ने वाले हैं। और प्रयोग की दृष्टि से बात की जाए तो विकारी और अवकारी शब्दों को हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो रूढ़ शब्दों को जान लेते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द शब्दों की रचना वर्णों से होती है। रचे हुए ऐसे शब्द जिनमें केवल एक ही अर्थ का बोध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिनमें केवल एक ही अर्थ का बोध होता है, उस शब्द के खंड किए जाने पर उन खंडों यानी शब्दांशों का कोई उचित अर्थ ना निकल रहा हो, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे घोड़ा, कुत्ता, किताब, कौआ, नाक, कान, दिन, घर, मुंह, दाम, बात, आग, सरल, कठिन, बगीचा, लक्ष्मी, ऐरावत आदि। यानी ऐसे शब्द हैं, अगर इनको तोड़ दिया जाए तो वो जो अलग अलग 2 शब्दांश हुए हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। उनको हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द बोलते हैं। अगर यौगिक शब्द की बात की जाए तो यौगिक शब्द नाम से स्पष्ट है। यौगिक अर्थात जुड़े हुए या मिले हुए ऐसे शब्द जो शब्दों या शब्द खंडों के संयोग से बनते हैं और उनका प्रत्येक खंड सार्थक यानी अर्थयुक्त होता है। यानी किसी भी शब्द को अगर तोड़ दिया जाए तो जो 2 शब्दांश निकले हैं उन दोनों शब्दांशों का क्या होगा? अर्थ होगा। यौगिक शब्द कहलाते हैं। बहुत संक्षेप में कहा जाए तो रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री। यहाँ पर प्रधान को अगर अलग कर दिया जाए तो उसका भी अर्थ निकलेगा और मंत्री को अलग कर दिया जाए तो उसका भी अर्थ निकल जाएगा। इन दोनों का अर्थ निकल जाएगा। इनको क्या बोलते हैं? हम यौगिक शब्द बोलते हैं। आगे और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे बनावट, बन, धन, आवट हो जाएगा। घुड़सवार, घुड़, धन सवार हो जाएगा। राजपुत्र, राजधन पुत्र हो जाएगा। पाठशाला, पाठ धन शाला हो जाएगा। स्वामी भक्त, स्वामी धन भक्त हो जाएगा। ये आग बबूला, आग धन बबूला हो जाएगा। पीलापन, पीला धन पन हो जाएगा। और दूध वाला, दूध धन वाला हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? ये हमारे यौगिक शब्द के उदाहरण हो जाएंगे। आगे योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं उनको और जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, योग रूढ़ शब्दों की रचना भी यौगिक शब्दों की भांति 2 या 2 से अधिक शब्दांशों, शब्द खंडों द्वारा होती है। ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ का बोध कराते हों उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। यानी 2 शब्दांशों से मिलकर के ये योग रूढ़ शब्द बनता है, लेकिन एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, उदाहरण में पहला है पंकज। पंकज साधारण अर्थ है कीचड़ में जन्मा और इसका विशेष अर्थ है कमल। तो पंकज का अर्थ क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे अगला उदाहरण हो जाएगा आपका दशानन। दशानन की बात की जाए तो साधारण अर्थ है इसका दशमुख वाला, लेकिन विशेष अर्थ क्या हो जाएगा? इसका रावण हो जाएगा। जैसे लंबोदर, साधारण अर्थ वाला है लंबा पेट वाला, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या हो जाएगा? गणेश हो जाएगा। यानी एक विशेष अर्थ की हमें अनुभूति कराते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों को अच्छे से समझ लिया है। अब इनसे संबंधित हम प्रश्नों को भी पढ़ लेते हैं। और पहला प्रश्न है आपका, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ये आपको बताना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए आपका 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है आपका 5।
तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर 5 वेद होते हैं शब्दों के। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाचनालय, बी ऑप्शन है समतल, सी ऑप्शन विद्यालय और डी ऑप्शन है आपका पशु। तो आपको बताना है निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पशु इनमें रूढ़ शब्द हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। यह आपको बताना है, शब्द रचना के आधार पर बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ है। ऑप्शन ए पवित्र, बी ऑप्शन कुशल, सी ऑप्शन विनिमय और डी ऑप्शन है आपका जलज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द रचना के आधार पर जलज योग रूढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। यह आपको बताना है निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है मलयज, बी ऑप्शन है जलज, सी ऑप्शन पंकज और डी ऑप्शन आपका वैभव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैभव इनमें रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। आपको बताना है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए रूढ़, बी ऑप्शन यौगिक, सी ऑप्शन योग रूढ़ और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, निम्न में कौन यौगिक शब्द है। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है। ऑप्शन ए है लेखक, बी ऑप्शन है पुस्तक, सी ऑप्शन विद्यालय और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका योगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। यह आपको बताना है, प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है आपका प्रयोगात्मक, बी ऑप्शन है समानार्थक और सी ऑप्शन है आपका अनेकार्थक और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका विपरीतार्थक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समानार्थक शब्द कहलाते हैं। प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द समानार्थक शब्द कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, यौगिक शब्द कौन सा है। यह आपको बताना है इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन पंकज, बी ऑप्शन पाठशाला, सी ऑप्शन दिन और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका जलज। तो आपको बताना है यौगिक शब्द कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठशाला। इनमें से यौगिक शब्द हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। यह आपको बताना है इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए पीला, बी ऑप्शन घुड़सवार, सी ऑप्शन लंबोदर और डी ऑप्शन है आपका नाग। तो योग रूढ़ शब्द बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबोदर आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, जो एक विशेष ही अर्थ देता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं। यह आपको बताना है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है रूढ़, बी ऑप्शन यौगिक, सी ऑप्शन योग रूढ़ और डी ऑप्शन आपका मिश्रित। तो आपको बताना है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, कमल किस प्रकार का शब्द है। यह आपको बताना है कमल किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन है आपका रूढ़, बी ऑप्शन है यौगिक, सी ऑप्शन है योग रूढ़ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कमल किस प्रकार का शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। यह आपको बताना है पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। यहाँ थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन है आपके आगे रूढ़, बी ऑप्शन यौगिक, सी ऑप्शन योग रूढ़ और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाठशाला यौगिक शब्द कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, दशानन किस प्रकार का शब्द है। ये आपको बताना है दशानन किस प्रकार का शब्द है।
ऑप्शन ए रूढ़, बी ऑप्शन यौगिक, सी ऑप्शन योग रूढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। तो दशानन किस प्रकार का शब्द है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योग रूढ़। दशानन योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा? ऑप्शन है वाचनालय, बी ऑप्शन समतल, सी ऑप्शन विद्यालय, डी ऑप्शन पशु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यह आपको बताना है। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है आपका 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है आपका 4। तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में कौन यौगिक शब्द है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है? ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी योगी और ऑप्शन डी आपका लेखक। आपको बताना है निम्न में कौन सा यौगिक शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्यालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यौगिक शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है घुड़सवार, बी ऑप्शन है नाग, सी ऑप्शन है पीला और डी ऑप्शन हो जाएगा लंबोदर। तो आपको बताना है इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबोदर योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4। तो आपको बताना है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन दिन, बी ऑप्शन है आपका आँख, सी ऑप्शन है विज्ञान और डी ऑप्शन आपका घोड़ा। तो आपको बताना है रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 और यही अंतिम प्रश्न है। योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। आपको बताना है इनमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द है। पहला ऑप्शन है घर, बी ऑप्शन है आपका मुंह और सी ऑप्शन है पीताम्बर और डी ऑप्शन है आपका सामाजिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीताम्बर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।